जैसे आपके कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो 2-3 इवेंट्स में डिवाइड है। सपोज 4 इवेंट्स में डिवाइड है, E1, E1, E2, E3, E4। 4 इवेंट्स में डिवाइड है। कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके 4 इवेंट्स में डिवाइड है, E1, E2, E3, E4। उन चारों में से एक कोई भी कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, कॉमन, जो सब में कॉमन है, एक। कैसे, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एग्जांपल कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला कि कुछ लोगों ने, जैसे कार वालों ने इंश्योरेंस करवाया, ट्रक वालों ने करवाया, स्कूटर वाले ने करवाया, ठीक है, और एक और किसी और ने करवाया। 4 जनों ने 4 टाइप के व्हीकल ने इंश्योरेंस करवाया। एक क्या हो गया? एक्सीडेंट होने। तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, तो वो चारों की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है एक। तो वो चारों में कॉमन है ना, इसलिए ए वो होगा। E1, E2, E3, E4 क्या हुआ? सबका एक्सीडेंट होगा और सबका इंश्योरेंस है। तो 4 तरह के, जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो 4 तरह के इवेंट्स में डिवाइड है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से एक कॉमन इवेंट ए गिवन है। यदि मुझे ए की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये कहलाती है टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहलाती है? टोटल प्रोबेबिलिटी। उसके रेस्पेक्ट में यदि आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। और यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इनमें से कुछ पूछा जाए, E1, E2, E3, E4, और गिवन है, मतलब आपको पता है कि ए हो चुका है, तो फिर ये कहलाती है बेस थिंग। ये कहलाती है बेस थिंग। इतना लिख लो, फिर मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा जब समझ में आ जाएगा कि हम उसको किस तरह से निकालें। तो देन दिस इज कॉल्ड बेस थिंग। तो अभी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की। तो पहले आज हम सिर्फ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन करेंगे। आज हम सिर्फ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट देख लेता हूँ भाई कितने एक्सटेंट है। 20 जने, और अपन यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 3, 9, 3, 12, 32, मतलब 9 जने एक्सटेंट है। उदय, और वो तो जो भी है 9 जने एक्सटेंट है। चलिए वापस से बता देता हूँ बेटा, कल क्लास रहेगी, प्लीज कोई एब्सेंट मत होना। कल सेम टाइम पर क्लास रहेगी, 12 से 1 और 1 से 2। टेस्ट अभी अगले वीक से चालू होगी, टेस्ट वीक। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वीक में पूरा खत्म हो जाए, फिर आपका टेस्ट वीक है। भाई बोर्ड वालों ने लेट किया तो मैं भी लेट कर देता हूँ एक वीक। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम अब कैसे निकालते हैं ये चीज समझा रहा हूँ। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, जैसे मेरा जो प्रॉब्लम आया था वही बता देता हूँ। सीबीएसई 2020 में जो प्रॉब्लम आया था वही बता रहा हूँ। लिखो, a purse contains 3 silver and 6 copper coins. And the second purse contains 4 silver and 3 copper coins. If a coin is drawn from one of these purses, from
one of these persons. Find the probability that it is a silver coin. देखो आप एक चीज और है भाई, कोई ये नहीं समझे कि मुझे नहीं पता था कि लास्ट क्लास में कौन नहीं था कौन था, ठीक है ना। अब आप नहीं आ रहा है, मैं आपसे बोल नहीं रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। इनमें स्वस्ति आप लास्ट क्लास में नहीं थे, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। और भी हैं, प्लीज रेगुलर रहिए। A purse contains 3 silver and 6 copper coins. Second purse contains 4 silver and 3 copper coins. If a coin is drawn from one of these purses, find the probability that it is a silver coin. तो हमें ये probability निकालनी है कि ये silver coin। अब देखो पहला काम क्या हुआ आपका, पहला टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। क्या किसमें से, किसी एक पर्स में। देखो यहाँ से स्टार्ट करो। कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ दीज पर्सेस, मतलब आपने पहले एक पर्स को सेलेक्ट किया, तभी तो आप उसमें से कॉइन ड्रॉ करोगे। तो जो हमारा E1 और E2 है, E1 क्या होगा, फर्स्ट पर्स इज सेलेक्टेड, E2 क्या होगा, सेकंड पर्स इज सेलेक्टेड। ये हमारा मेन इवेंट हो गया भाई, दो इवेंट में डिवाइड हो गया ये, या तो आपने फर्स्ट पर्स सेलेक्ट किया होगा या सेकंड पर्स। तो लिखो E1 सॉल्यूशन, E1 first is selected। बारह बजे भी आना था बेटा, ये तो सबसे बढ़िया ये जवाब है। फर्स्ट सेकंड इज सेलेक्टेड। और एक क्या आपको क्या निकालना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिल्वर कॉइन। तो दोनों में से सिल्वर कॉइन जो भी, तो ये हमारा ए आ गया सिल्वर कॉइन। E1 हो गया पर्स है, फर्स्ट इज सेलेक्टेड, E2 पर्स सेकंड इज सेलेक्टेड, और ये हो गया सिल्वर कॉइन। P1 कितने का पर्स है भाई, टोटल पर्स कितने हैं, तो दो में से एक पर्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। P1 हो गया 1/2 और P2 हो गया 1/2। अब यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, जितने भी ये E1 E2 E3 जो भी कोई इवेंट बनेंगे उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। इधर आ गया, उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। E1 E2 E3 E4 जितने भी इवेंट बनेंगे उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर E1 और E2 बन रहा है, तो E1 और E2 का सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा। नाउ P A by E1, A by E1 का मतलब है सिल्वर कॉइन फ्रॉम द फर्स्ट पर्स। तो सिल्वर कॉइन फ्रॉम द फर्स्ट पर्स में कितने सिल्वर कॉइन है, 3, और टोटल P/9। अभी 9 को मत देखो, अभी इसमें अभी देखते हैं, ये 3/9 चलो 1/3 कर दो। मैं इसका एक बताऊंगा तुम्हें, P/A/2 सेकेंड पर्स में से सिल्वर कॉइन 4/7। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें, E1 और E2 का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन इजी करनी है ना आपको, तो E1 E2 का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सेम है कि नहीं, A/E1 और A/E2 का भी डिनोमिनेटर सेम कर लो, आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। नहीं तो वहां गड़बड़ घोटाला करोगे आप, ये पक्का। यहाँ पर है 3 और यहाँ है 7, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 7, और इसको किससे कर दूं, 3। अब P सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी, तो सिल्वर कॉइन तो दोनों से आएगा। तो या तो आपने फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट किया P/E1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय P/A/E1 प्लस P/E2 मल्टीप्लाइड बाय P/A/E, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी भाई। या तो आपने फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट किया उसमें से सिल्वर कॉइन निकाला, या सेकंड पार्ट सेलेक्ट किया उसमें से सिल्वर कॉइन निकाला। P/E1 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/21
1/2 12/21 7 plus 12 upon 2 into 21 19 upon 40. दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 19/42। द प्रोबेबिलिटी इज 19/42। तो ये इस बार आया था सीबीएसई 2020 2 मार्क्स। सीबीएसई 2020 में 2 मार्क्स का आया था। भाई समझ में आया कि नहीं आया कि दोबारा समझाएं? बिल्कुल कंडीशनल ही है ये। कंडीशनल ये है कि ए बाई इवन मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि इवन कंप्लीट हो चुका है। मतलब आपको फर्स्ट पर्सन से आपको क्या निकालना है? सिल्वर को निकालना है। मतलब गिवन है आपको फर्स्ट पर्सन, तो उसमें से सिल्वर को निकालना है। तो कंडीशनल ही है। और जो आगे आप बेस थ्योरम करेंगे वो भी कंडीशनल ही है, इसको समझाएंगे कंडीशनल से कैसा है। तो ये कहलाएगी आपकी लॉ ऑफ टोटल प्रॉब्लम। लिख लिया सबने? बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ अभी। देखिए अब बेस कंटेन नेक्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, कोई अलग वाली बात नहीं है। A base contains 4 red and 3 black holes. A second base contains 2 red and 4 black holes. One bag is selected at random. One bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn. Find the probability that ball drawn is red. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल ड्रॉन क्या है? रेड है। Find the probability that ball drawn is red. अगेन बिल्कुल देखो सेम प्रॉब्लम, 2 बैग है। पहला काम क्या है? 2 बैग में से क्या है पहला काम? एक बैग को सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा E1 E2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बैग है तो E1 और E2 बनेंगे। तो E1 हो गया फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। E2 सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। ये हमारा E1 और E2 होगा। E1 फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड और E2 सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। एक क्या निकालना है भाई? कौन सी बॉल निकालनी है? बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग। ये हमारा ए इवेंट है। Ball drawn is red from the selected bag. Now what is P E1?
1/2, P2 1/2, बोलिए PA/E1 4/7 और PA/E2 बोलो 2/6 मतलब 1/3। मैंने क्या बोला, E1 और E2 तो सेम आ रहा है डिनोमिनेटर, इसको क्या करो 3/1 और इसका हो गया आपका 7/20, सेम आंसर आ रहा है इससे। तो P रेड बॉल, तो बेटा रेड बॉल तो दोनों से ही आएगी ना भाई, आप फर्स्ट बेस सेलेक्ट करो या सेकंड बेस सेलेक्ट करो, दोनों से आएगी। तो P रेड बॉल क्या होगी, P1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E। तो P1 हो गया 1/2 इंटू 12/21, 1/2 इंटू 7/20, 12 प्लस 7/42। अब देखो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी अंतर नहीं था, 19/40। तो जितनी भी प्रॉब्लम बनेगी वो सब ऐसे ही बनेगी, ये मैं करवा रहा हूँ आज, इसी पे करवाऊंगा। सिर्फ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन करेंगे आज हम, कल से स्टार्ट करेंगे हम बेस करेंगे। नेक्स्ट, one bag contains 4 white and 5 black balls. Another bag contains 6 white and 7 black balls. A ball is transferred from first base to second base. From first base to second base. And then a ball is drawn. From the second base. Find the probability that ball drawn is white. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल ड्रॉ की है आपने वो वाइट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, लिख लीजिए। 13 मतलब 7 जने। अब एब्सेंट में एक तो विदय ही है, उसने बता दिया था मुझे, उदय है 2, सर हितेश 3, बोलते चलो, दिशा 4, एसपी 5, दिव्यांशी 6,
चलो ये तो 6 तो पता लग गया। तो देखो नीरज 7, नीरज 7, ये 7 जन है। कशिश आपने लास्ट क्लास एब्सेंट किया। सर मैं प्रेजेंट थी। कहाँ थी लास्ट वाली क्लास में, कहाँ थी तुम? सर मैं प्रेजेंट ही थी। मुझे तो याद ऐसी आ रही है कि नहीं थी आप लास्ट क्लास। चलो आप बोल रहे थे प्रेजेंट ही होंगे। जिनमें आप तो एब्सेंट है ना? क्यों चिन्मय? चिन्मय तो मुझे लग रहा है कुछ लोग जब वीडियो चालू करके जाएगा, ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है। ऐसा क्या पता क्यों लग रहा है। आकांक्षा, आकांक्षा, यस सर। अर्णव, यस सर। अंशुल, यस सर। भांति, यस सर। कृष्णा, यस सर। चिराग, यस सर। दिया, यस सर। इशिता, यस सर। जल्दी जल्दी बोलते जाओ। कनिष्क, 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 कनिष्का, यस सर। खुशी, यस सर। महक, यस सर। पीयूष, रिंकल, यस सर। स्वस्ति, 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 चिन्मय, चिन्मय, कंगना, यस सर। राहुल, 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 उत्रेजा, यस सर। वेदांत, यस सर। यस ठीक है। अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यदि नहीं बोलेंगे तो मैं इनको हटा दूंगा। जिन जिन का नाम मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कनिष्क मालो, आप नहीं बोलेंगे तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। कनिष्क मालो, चिन्मय, चिन्मय, राहुल, राहुल, देखो मेरी कितनी अच्छी, मतलब मेरे को समझ में आता है चीजें। मैंने बोला ना मुझे लग रहा है, तो मुझे लग रहा था, 2 का तो लग रहा था मुझे। कनिष्क का नहीं लग रहा था, वो अलग बात है। इन 2 का तो लग रहा था कि ये दोनों गायब हैं। चलो। अब देखो यहाँ पर one bag contains 4 white and 5 black balls. Another bag contains 6 white and 7 black balls. तो पहला काम आपने क्या किया? ट्रांसफर किया। अब ट्रांसफर क्या क्या कर सकते हो?
या तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर करोगे या ब्लैक बॉल ट्रांसफर Black. करोगे। तो E1 और E2 यही हो गए जो आपने बोले। भाई आपका पहला काम हुआ, या तो आपने व्हाइट बॉल ट्रांसफर की होगी फर्स्ट बेस से सेकंड बेस, तो आप लिखो व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बेस टू सेकंड बेस। बिल्कुल ऐसे ही होगा। व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बेस टू सेकंड बेस, फ्रॉम फर्स्ट बेस टू सेकंड बेस। E2 हो गया आपका ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर, black ball is transferred from second base to first base to second base to second base। A क्या निकालना है आपको? रेड बॉल, व्हाइट बॉल फ्रॉम द, व्हाइट बॉल फ्रॉम द कौन से बेस से? सेकंड बेस। ये आपका कॉमन है भाई, कुछ भी ट्रांसफर करो लेकिन आपको व्हाइट बॉल निकालनी है सेकंड बेस। तो ये हमारा E1 E2 और A हो गया, E1 E2 और A हो गया, E1 E2 एंड A। P1 P1 व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी बोलो। 4 है white balls. 4/9. 9. बिल्कुल 4/9, बिल्कुल सही बोलो। E2 5/9। अब देखो ध्यान से, PA/E1, E1 का मतलब है आपने व्हाइट बॉल ट्रांसफर की फर्स्ट बेस की। So हाँ बोलो। E2 6/13. E2 6/13 की। Yes sir, 5/9. A/E1 का क्या मतलब है? E1 है आपने व्हाइट बॉल ट्रांसफर की, तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर की तो व्हाइट बॉल आपने Yes sir. उधर दूसरे बैग में जाके डाल दी, तो दूसरे बैग में व्हाइट बॉल कितनी हो गई? Yes sir. 7 हो गई। Yes 7 sir. व्हाइट होगी और 7 ब्लैक होगी, लेकिन निकालनी कौन सी? व्हाइट। तो 7 अपॉन टोटल 14। ये समझ में आया कि A/E1? दोबारा समझा रहा हूँ, सुनना पहले ध्यान से। E1 का मतलब है आपने व्हाइट बॉल ट्रांसफर की, तो व्हाइट बॉल आपने निकाल के सेकंड बैग में डाल दी, तो व्हाइट बॉल सेकंड बैग में कितनी थी? एक और डाल दी तो 7 कितनी हो हो गई? गई। 7 हो गई। अब निकालनी व्हाइट ही है, तो 7 अपॉन टोटल कितनी हो गई? 14 हो गई। अच्छा PA/E2 कौन सी बॉल निकाली? E2 का मतलब ब्लैक। ब्लैक आपने इधर से निकाल के इधर डाल दी, तो ब्लैक हो गई 8 8 by और व्हाइट है 6, 14. तो क्या आएगा आंसर? अरे 8 क्यों आएगा? निकालनी तो व्हाइट है यार, क्या कर रहे हो तुम? ए क्या है? ए है व्हाइट बॉल निकालनी सेकंड बेस से, तो व्हाइट तो चाहिए ना। अब 6/14 नहीं समझ में आया क्या? A/E2 का मतलब है आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है, तो ब्लैक बॉल 8 हो गई और व्हाइट है 6, निकालनी मुझे व्हाइट ही है। ए का मतलब है व्हाइट निकालनी है, तो 6/14। क्या सबको क्लियर है ये? Yes sir. किसी को डाउट है तो बोल दो। नाउ P व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बेस, P व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बेस, P1 multiplied by PA/E1 plus PE2 multiplied by PA/E2। E1 4/9 multiplied by 7/14, 5/9 multiplied by 6/14, 28 plus 13 upon 9 into 14, अभी मत करना मल्टीप्लाई। 58 upon 9 into 14, 27, 29 upon 63। दिस इज द फाइनल आंसर। इसका आंसर आ गया 29 upon 63। तो हमें व्हाइट बॉल निकालना है। व्हाइट बॉल तो बेटा आप कोई भी बॉल ट्रांसफर करो आपको निकलेगी उसी व्हाइट बॉल। तो PE1 मल्टीप्लाइड बाय PE/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2।
तो इसको हमने सोल्व किया तो आंसर आ गया 29/63। तुमने क्या लिखा बेटा? 13 अपॉन क्या लिखा? अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर, क्योंकि देखो बेस थ्योरम इसी का ही भाई है, तो बेस थ्योरम को यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। इसी वाली प्रॉब्लम करेंगे अलग से प्रॉब्लम, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बेस थ्योरम में क्या करते हैं। अब देखो बेस थ्योरम में क्या होगा, ध्यान से समझना, सब कुछ सेम आएगा। ये यहाँ पर जो ये वाली लास्ट वाली लाइन है ये चेंज हो जाएगी बस, ये वाली सर। कि आपने फर्स्ट बेस से सेकंड बेस तक। अब मैंने क्या बोला, यदि मुझे बेस थ्योरम करना है, बेस थ्योरम क्या होती है वो चीज समझेंगे हम, कि बेस थ्योरम का एक्चुअल मतलब क्या है, कब यूज होगा बेस थ्योरम। हमने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वन। अब यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा ये देखिए, आप अलग से लिख लेना लास्ट में, बस 2 लाइनें लिख लेना यहाँ पर। ए बॉल ड्रॉन इज वाइड, और या मत लिखो, बस सिर्फ ए बॉल ड्रॉन ऑन द सेकंड बेस, बस सिर्फ समझ लो इज फाउंड टू बी वन। Then find the probability that the transferred ball from first base to second base, find the probability that the transferred ball from first base to second base was black in color. नहीं, तो व्हाइट में निकाल रहे हैं ना, सेकंड व्हाइट से 6 रेडी। ये बेस थ्योरम बनेगी बेटा जो मैंने लिखा है, इसको लिखो मत, बस सिर्फ समझने के लिए। अब मैंने क्या बोला कि इसमें समझना, यदि आपको बॉल ड्रॉन है सेकंड बेस पे वाइट है, ये मुझे पता है, मतलब ए पता है मुझे, तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E1 की निकालनी है, E2 की निकालनी है? ब्लैक बॉल इन कलर E2 की। E2। भाई E2 आपको ए पता है, देखना इधर, मुझे ए पता है,
लिखना नहीं है, बस सिर्फ समझना है अभी, क्योंकि लिखवाने का काम तो मैं बाद में बहुत कर दूंगा। मुझे निकालना है सेकंड बेस, मतलब E2 निकालना है मुझे। E2 मतलब ब्लैक बोर्ड ट्रांसफर Q2, और गिवन क्या है मुझे, ए। गिवन क्या है मुझे, ए। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। गिवन है आपको ए, मतलब ए मतलब वाइट बॉल आना गिवन है सेकंड बेस, तो वाइट बॉल तो बेटा दोनों केस में आएगा, जो आपने निकाला था ए, ये वाइट बॉल आना सेकंड बेस। भाई ए गिवन है आपको, मतलब ए पता है आपको, आपको ए पता है, तो P1 मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय P2, ये पता है। याद करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, पता है तो जो पता है वो नीचे आता है कि नहीं आता। तो हमें ए पता है तो ए नीचे आ गया, P1 इंटू पी ए बाई E1। अच्छा ऊपर क्या आता है, E2 इंटरसेक्शन ए। E2 मतलब Black ball is transferred. एंड ए मतलब White ball is drawn. तो E2 मतलब ये वाला केस, ये वाला केस। तो ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, ये कहलाती है बेस थ्योरम, और कोई भी अंतर नहीं बेस थ्योरम। हमें जिसको जो गिवन है, भाई ए गिवन है तो ए तो नीचे आ जाएगा पूरा, जैसे दो इवेंट है तो E1 इंटू ए बाई E1, E2 इंटू ए बाई E2, और ऊपर क्या आ जाएगा, जिसका निकालना है E2 का निकालना है तो E2 का लाएगा। तो ये बेस थ्योरम बनती है बेटा, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझा रहा हूँ क्योंकि चीजें तो बेस थ्योरम तो है ही, तो यही। अब ये कैसा आया देखो, E2 कितना था हमारा 5/9, 5/9 था कितना था, 5/9. और ए बाई E2 कितना था 6/14, 14। ये था आपका 4/9, 7/14. 6/14, 5/9 5/9 and 10/14. 6/14। अब ये सब सेम है, इनको भूल जाओ। तो ये आ गया 30/28 प्लस 30, कितना आ गया 30/15 15/20, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी बेस थ्योरम। लिखना नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बनती है बेटा बेस थ्योरम, ऐसे बनती है, और बेस थ्योरम में और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो मैंने सिर्फ बताया था कि बेस थ्योरम ऐसे बनेगी, वो तो बाद में भी समझा दूंगा, लेकिन बेस थ्योरम बनती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे हम, देयर आर 2 वेट्स। अब इसमें थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी वाइज बढ़ा दूंगा इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम को। There are 2 weights. The first weight contains 5 white and 3 black beans. 5 white and 3 black beans. And the second weight contains 3 white and 5 black beans. 3 white and 5 black beans. Two balls are drawn. 2 balls are drawn from the first base, and are put into the second base, without noticing its color. Then 2 balls are drawn
from the second base, find the probability that balls drawn by white and black. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल ड्रॉ हुई है सेकंड बेस पे वो व्हाइट है और ब्लैक है। द बॉल ड्रॉन वाज व्हाइट एंड ब्लू। अब देखना समझ मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि क्या इसको हटा दें। ये फर्स्ट बेस है, ये सेकंड बेस है। फर्स्ट बेस में 5 वाइट है और 3 ब्लैक है। सेकंड में आपकी 3 वाइट है 5 ब्लैक है। आपने 2 बॉल यहाँ डाली, 2 बॉल, और यहाँ से निकाली वाइट प्लस ब्लैक। ये आपका क्वेश्चन। आपने फर्स्ट बेस से 2 बॉल निकाली और आपको सेकंड बेस से व्हाइट प्लस ब्लैक निकालना। अब पहला काम है हमारा फर्स्ट बेस से 2 बॉल निकालना। कितने केस बनेंगे? फर्स्ट बेस से 2 बॉल निकालने के कितने केस बनेंगे? 4 केस कैसे बनेंगे बेटा? 3 केस ही तो बनेंगे। या तो 2 व्हाइट निकालोगे या 2 ब्लैक निकालोगे या 1 व्हाइट 1 ब्लैक। तो इवन मान रहा हूँ 2 व्हाइट बॉल्स ट्रांसफर, 2 व्हाइट बॉल्स are transferred from first base to second. Transferred from first base to second. क्लियर है ये इवन? बेटा इवन में किसी को डाउट? No, sir. 2 black balls transferred from first base to second base. Transferred from first base to second base. P3. 1 white and 1 black ball transfer from first base to second base. White and black ball are drawn from the second base. White and black ball are drawn from the second base. Are drawn from the second base. White and black ball are drawn from the second base. अब देखना भाई P1 भाई फर्स्ट बेस में व्हाइट कितनी है? 5 तो 5 और 2 निकालनी, इसका मतलब 5 अपॉन 8C2। P2 कब लगता है? जब आप 2 बॉल निकालते हैं। एक से ज्यादा 2 बॉल निकालोगे तो फिर 3 कॉम्बिनेशन लगेगा। 5C2 की वैल्यू 20 10 अपॉन 28। 5C2 की वैल्यू 10 होती है और 8C2 की वैल्यू 28 होती है। 8 × 7/2 28। P2 सिंप्लीफाई मत करना, जरूरत नहीं है सिंप्लीफाई की। P2 है भाई, कितनी ब्लैक है? 3C2 अपॉन 8C2, तो 3/28। और P3 एक व्हाइट और एक ब्लैक, 5C1 × 3C1 अपॉन 8C2, 15 अपॉन 28। तीनों को 8 करके देख लो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको निकालने में कोई डाउट है किसी को? 5C2 कैसे निकाला? किसी को कोई दिक्कत? 5C2 में
5C2 निकालना सभी को आता है ना, 5C2 मतलब 10, 8C2 28, E2 बोले तो 3C2 अपॉन 28, 3/28, और P3 5C1 इंटू 3C1 अपॉन 8C2, एक एक बोले तुम तीनों को ऐड कर लीजिए, वरना आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत है आपका। ना PA/E1, अब समझना बेटा, A/E1 दो वाइट बॉल आपने ट्रांसफर की इधर, तो बेटा सेकंड बैग में वाइट कितनी हो गई? 5 हो गई, टोटल 10 हो गई, तो 10 में से 2 निकालनी है और 5 5 है दोनों में से एक एक निकालनी है, एक वाइट और एक ब्लैक, तो A/E1 हो गया 25/45। भाई आपने 2 वाइट बॉल डाली आपने सेकंड बैग में, तो सेकंड बैग में वाइट बॉल थी पहले 3, 2 डाली तो हो गई 5, और ब्लैक है 5, दोनों में से एक एक निकालनी है, तो 5C1 इंटू 5C1 अपॉन 10C2। PA/E2 आपने 2 बॉल ट्रांसफर किए, ब्लैक बॉल हो गई 7 और व्हाइट है 3, एक एक निकालनी है भाई, अपॉन 45। इसमें 1 नहीं आएगा, 1 सिर्फ E1 इंटू E3 में आएगा। PA/E3 एक वाइट डाली तो 4 और 6, तो 4C1 इंटू 61 अपॉन 10C2, 24/45। ये आ गया भाई E1 इंटू E3 आ। तो मुझे निकालनी है P 1 वाइट 1 ब्लैक फ्रॉम सेकंड बैग इज इक्वल टू P1 इंटू PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2 प्लस P3 मल्टीप्लाइड बाई PA/E2, P1 मल्टीप्लाइड बाई PA/E1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई PA/E2। अपने बजाय था जी, बजाय तो था वास्तव आई थी, चलो PA/E2, तो यह आ गया आपका 10/28 मल्टीप्लाइड बाई 25/45, फिर है आपका 3/28 मल्टीप्लाइड बाई 21/45 और प्लस 15/28 मल्टीप्लाइड बाई 24/45। तो नीचे तो आ गया 28 इंटू 45 250 प्लस 63 प्लस 360, तो ऊपर आया मुझे तो याद है आंसर 673 आएगा, और नीचे भी याद है 1260 आएगा, देखना देखना कितना आ रहा है, 673 अपॉन 1260 याद आ रहा है मुझे, ऐसा ही याद आ रहा है, बिल्कुल सही है 1260। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 673 अपॉन 1260। ठीक है, अब देखो ये आज तो मैंने जनरल आइडिया बताया, अभी कल भी करेंगे इसी टाइप की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि आपका ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोनों मिक्स है। बेस थ्योरम क्या है, यदि इसी को बेस थ्योरम बनाना होता तो कैसे बनता है, इसमें ये बनता है इफ 1 white and 1 black ball is drawn from the second base then find the probability that, कुछ भी पूछ लेता तीनों में से, 2 black ball are transferred from the first base to second, मतलब आपको निकालना होता है E2/E, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो बेस थ्योरम आने के लिए आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझना आनी चाहिए। बेटा कल की क्लास का टाइमिंग सेम है, भूलना नहीं है किसी को भी, 12 से 1 और 1 से 2।